हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से भी लोग मुझे सुन रहे हैं। माय नेम इज बेला गुलामी, एनर्जी रीडर एंड साइकिक मीडियम। ओके, एनर्जी थोड़ी सी क्लियर कर लें, देन वी स्टार्ट चैनलिंग। एक्चुअली मैं जैसे ही यहाँ पे आई हूँ, आई रिसीव फ्यू डाउनलोड्स, ठीक है। उसमें कुछ जो हैं जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं क्रिसमस के थ्रू। आई मीन 25 दिसंबर या क्रिसमस के इवेंट कुछ हो सकता है जो कि इम्पोर्टेंट रोल अदा करे इस जो भी सिचुएशनशिप है। इसके अंदर 2021, 2022, 2023 ईयर्स क्रिसमस इन्वॉल्व। और ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग स्टार्ट हुई थी 2015 से लेके 2020 तक। इसकी पहले प्लानिंग प्लॉटिंग की गई थी, देन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये जो भी एक्सपोज होगा, आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो राइट नाउ, बट आई नो वन थिंग, some kind of stuff here that is hidden, that is planning and plotting before occur, right? यानी कि प्री डेस्टिन्ड क्रिएट किया गया, एक्चुअली प्री डेस्टिन्ड बनाया गया, मतलब कि डेस्टिनी को खुद से क्रिएट करके किसी के लिए एक प्लानिंग की गई। ओके वहाँ पे सन किसी का लियो है, 4 अप्रैल 4 लियो, अप्रैल 4 नहीं, 4 अगस्त मुझे लग रहा है। लियो, वर्गो एंड एरीज मेरे पास आ रहे हैं इस वक्त, 3 टॉरस, ये 4 हैं इम्पोर्टेंट इस सिचुएशन में। नंबर मेरे पास आ रहे हैं 333 111 444 144 444 544 5044 5144 313 333 तो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, और एक और भी आ रहा है। ये नंबर्स हैं, 00 भी हो सकता है बट बहुत कम है। 00 12 है। यहाँ पे नेपच्यून रिवर्स है, यहाँ पे सैटर्न रिवर्स है, यहाँ पे मरकरी रिवर्स है, यहाँ पे सैटर्न भी रिवर्स है। ये जो भी सिचुएशनशिप है इसमें झूठ बोला है, अल्यूजन्स हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग है, एक्टिंग है, लाइक लॉट्स ऑफ द एक्टिंग, लॉट्स ऑफ द लाइज, लॉट्स ऑफ द स्लैंडर्स, लॉट्स ऑफ द ईगोइस्टिक। यहाँ पे कोई पर्सन है जो कि बहुत ईगोइस्टिक है और उसने अपने ईगो के लिए सब कुछ किया, जबकि जिसके लिए जिसको भी उसने जिसके भी अगेंस्ट किया, जिस पर्सन अगर उसने कुछ किया भी था तो उसने अपने किसी भी किस्म के उससे वे में नहीं किया था कि कोई वो पर्सन ने जानबूझ के किसी को तकलीफ दी हो, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। जो मुझे फीलिंग आ रही है, जो मैं महसूस कर पा रही हूँ अपने सेकंड पावर से। एक सेकंड में चाहती हूँ। बाय द वे, क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस टू एवरीवन who's connected to our Christians humanity. I respect all religious and I love all religious. Simple as that. I love it. So Christmas for this। और कल ऐसा हुआ तो कल मैं आई नहीं हूँ, लेकिन कल मैं बहुत कोशिश की मैं आ सकूँ, बट ऑब्वियसली बच्चों के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कल मेरे बेटे का मूड नहीं था कि कहीं भी रहने का, और ये वो अपनी नानी के पास के भाई वो थोड़ी देख उनको देख लेती हैं, बेबी सेट कर लेती, तो मैं कर लेती रिकॉर्डिंग। और रात में मैं काफ़ी लेट हो गया था और मेरे दिन चाह रहा था बस मैं रात को अच्छी सी मूवी देखूँ, इंजॉय करूँ थोड़ा सा टाइम को अपने लिए। तो कल मैं इंजॉय किया, काफ़ी मेडिटेट किया, फिर ग्रीन टी बनाई और आराम से सुकून से बैठ के मूवी देखी, इंजॉय किया। एनीहू, लेकिन मैं जब सुबह उठी हूँ तो काफ़ी स्ट्रेंज हुआ था मेरे साथ।
आई मीन मेरे सामने उस पर्सन की छवि आई थिंक, जिसको मैंने देखे हुए भी बहुत साल हो गया मुझे, आई मीन 17, 18, 20 ईयर्स आई गेस। ही इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड। यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छी दोस्ती थी हमारी, लेकिन है यूनिवर्सिटी में हम लोग इतने अच्छे दोस्त नहीं थे, लेकिन मुझे उसके आर्ट बहुत अच्छा लगता है। ही वॉज वेरी वेरी गुड आर्टिस्ट पर्सन, बहुत अच्छा आर्ट है उसका। लेकिन फिर जब मैं मूव हुई कनाडा तो आई टॉक टू हिम, मैंने उसे बताया मैं कनाडा आई, तो ही वॉज वेरी हैप्पी दैट टाइम। लेकिन मुझे आई डोंट नो, मैंने उसको सोचा भी नहीं, और मुझे ना एकदम से जैसे आया कि ही even visited my page or my channel somehow, or I get his energy on that spot for a minute। जैसे सुबह उठी मुझे वो नज़र आया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि his क्वेश्चन, सो अगर तुम सुन रहे हो, I know you visited my channel, I got your energy I guess। So happy Christmas to Matthew or your family as well, and you might be कुछ लोग हैं जो आपके टीन एज से, यंग एज से, कुछ लोग हैं जिन्होंने इस स्टोरी में जो भी अभी डिस्क्लोज होगी उसमें कुछ वाइटल प्ले अदा किए हैं, और वो भी एज अ एक्टर और एक्टिंग, मतलब एक्ट्रेस। मतलब रियल फ्रेंडशिप नहीं थी इस सिचुएशनशिप में। आई डोंट नो मैं कौन सी चीज़ बोलने वाली हूँ, क्या होने वाला है, आई डोंट नो अबाउट दिस, बट लेट्स सी। और वैसे मुझे आज ज़्यादा लंबी करनी नहीं, तो मेरी मदर ने मुझे कहा है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, कुछ काम है, सो मैंने कहा कोशिश करूँगी मैं जल्द से जल्द कर सकूँ, और मैं जुहान को दिखूँगी। यहाँ पे कोई मून, किसी के मून साइन के साथ खेला गया, और वहाँ पे बैलेंस आ रहा है, वहाँ पे स्टेबिलिटी आ रही है। मून अगर देखा जाए तो मून इज अ शैडो, राइट, और मून इज ऑल्सो आवर 4th हाउस, जिसमें हमारा मनी सेक्टर आता है, लेकिन वहाँ पे लव आपका खुद के लिए भी होता है और आपकी फैमिली के लिए भी होता है। यानी कि आपकी फाउंडेशन, आपकी मनी फाउंडेशंस, योर जो भी ऐसी चीज़ जो आप पोजेस करते हो, जो आपके लिए है, जिसको आप बहुत इम्पोर्टेंट देते हो, राइट, सेल्फ लव भी हो सकता है। लेकिन ये सब चीज़ें स्वैप आइडियाज, यहाँ पे कुछ स्वैपिंग की गई है थ्रू मून एनर्जी। और अगर दूसरी मुझे एक और मैसेज मिल रहा है कि यहाँ पे कोई मून के साथ किसी के नेटल चार्ट में खेला गया, ताकि वो जब तक उसके ऊपर मैजिक चल रहा है, या जब तक उसके ऊपर मैनिपुलेशन चल रही है, जब तक उसको उस मैट्रिक्स में रखा जा रहा है, इस 3D मैट्रिक्स में, जहाँ पे उसे सच झूठ के बारे में कुछ नहीं पता, तब तक वो पर्सन अपने शेडो से एक्ट करे। आई मीन वो अवेकन ना हो कि ही और शी इज़ एक्टिंग थ्रू हर और हिज शेडोज़, और उसके वजह से वो पर्सन आज़ाद भी ना रहे, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली। इवन वो उसकी लाइफ में जानबूझ के इस टाइप की मुझे माउंटेन्स नज़र आ रही हैं। आई मीन माउंटेन एज अ हर्डल, कि किसी के लाइफ में जानबूझ के हर्डल्स क्रिएट किए हैं, और ये सब चीज़ें कनेक्टेड आपके नेटल चार्ट मून साइन से। किसी का मून साइन टॉरस हो सकता है, जेमिनी किसी का 1st हाउस हो सकता है, यहाँ पे देखा 9th हाउस की जुपिटर की एनर्जी है, जो कि स्पिरिचुअल वे में यहाँ पे कुछ वर्क किया गया। लेकिन ये जो मैं एनर्जी ले रही हूँ, ये स्पिरिचुअल वर्क किया गया था 4-5 साल पहले, लाइक 2015 टू लेके 2019-20 तक, 2020 तक जो है यहाँ पे स्पिरिचुअल वर्क किया गया था। आई मीन स्पिरिचुअल पूरा जाल क्रिएट किया था, स्पिरिचुअली एल्यूजन्स क्रिएट किए गए थे, स्पिरिचुअली माइंड सेट को कंट्रोल किया गया था, एवरीथिंग प्लॉटेड प्लानिंग थ्रू स्पिरिचुअली। यानी कि उसकी लाइफ में जो कुछ भी करने की कोशिश की, पहले स्पिरिचुअली किया गया 4-5 साल, ठीक है। उसके बाद अगले 3 साल तक उस पर्सन की कम्युनिकेशन हर चीज़ के ऊपर उसके मून साइन के थ्रू, जो ऑलरेडी उसका पार्ट ऑफ शेडो बन चुका था। मतलब शेडो आपको पार्ट होता है, लेकिन जब उसको आप एम्ब्रेस नहीं करते, उसे फीड करते हो, तो उसको आप
कैप्चर कर सकते हो, यानी कि इसको एक तरह का मेंटल प्रिजन में डाला गया था इस पर्सन को, जो भी है ये, ताकि वो ट्रांसफॉर्मेशन उसको ना मिल सके। यानी कि आप समझ लो 2000 ओके, लियो रिवर्स आ रहा है नीचे, लियो रिवर्स, लियो साइन राइट, और लियो रिवर्स। यहाँ पे कोई लियो साइन है किसी का, लियो सन है किसी का, जो कि रिवर्स में, जिसने शेडोज में एक्ट किया ताकि किसी और के भी शेडोज के साथ खेल सके, उसको एम्ब्रेस करने के बजाय उसको कंट्रोल कर सके थ्रू हर और हिज शेडोज। ओके, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न है कोई, यहाँ पे कैंसेरियन है मनी के लिए, एनर्जी के लिए, व्हील ऑफ फॉर्चुनेट उसका पॉजिटिव ना रहे इसके लिए, पाइसेस रिवर्स, पाइसेस इंट्यूशन को भी कहते हैं, और पाइसेस 12th हाउस होता है हमारा, ज़रूरी नहीं 12th हाउस हो, लेकिन पाइसेस इंडिकेशन फॉर योर 12th हाउसेस, यानी कि उसको इंडिकेशन दिया जाता है। या एक्वेरियस रिवर्स, एक्वेरियस यूरेनस 11th हाउस राइट। यहाँ पे किसी को सोशली, स्पिरिचुअली, मेंटली, तीनों चीज़ों को उसको ब्लॉक किया गया ताकि उसको टॉर्चर किया जाए, उसको बॉक्सिंग किया जाए। ये जो भी मैजिक था स्पिरिचुअली भी और फिजिकली भी जो इम्पैक्ट हो रहा है वो ख़त्म हो गया है। रिवर्स है सैटर्न, यहाँ पे नेपच्यून भी सैटर्न है। यहाँ पे इंजस्टिस किया था, किसी लिबरा रिवर्स ने किया था, किसी लिब्रा रिवर्स, इक्वेरियस रिवर्स, पाइसेस रिवर्स किसके साथ किया था इन्होंने, जेमिनी के साथ किया था। किसी का फर्स्ट हाउस जेमिनी हो सकता है, किसी का मून टॉरस हो सकता है, जिसके साथ ये हुआ। जून इंपॉर्टेंट है इस सिचुएशनशिप में। मैंने क्या बोला था, फर्स्ट हाउस टॉरस, यहाँ पे फर्स्ट हाउस टॉरस आ गया। डेस्टिनी स्वैप, डेस्टिनी आइडिया स्वैप, समथिंग स्वैप, समथिंग स्टीलिंग। और ये ऐसे नहीं स्टील किया गया, पहले इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ली गई, इसकी पूरी डेस्टिनी, पूरा इसका इकोशिक रॉकेट जो है वो स्टील करने की कोशिश किया गया। और जब ये स्टील करने की कोशिश किया तो इसके एंसेस्टर्स ने इनको अवेकन कर दिया, और वो ऑलरेडी अवेकन थे, उनको पता नहीं था। ये जो भी पर्सन है क्रिस्टल से बहुत कनेक्टेड है। मैं अपना भी किस्सा बनाती हूँ। मेरी अवेकनिंग उस वक्त नहीं, मतलब एग्जैक्टली नहीं हुई थी, बट आई एम गेटिंग दी फ्यू हिंट्स, मैजिक मैसेजेस सम टाइम। तो मतलब क्लियर ऑडियंस, क्लियर वॉइस बहुत कम था, क्लियर ऑडियंस भी कम था मेरे पास उस वक्त। सीक्रेट सोसाइटी इन्वॉल्व है इन सब चीज़ों में। सॉल्टी वे टू गेट अटेंशन, तो यहाँ पे किसी को जानबूझ के उसके ऊपर गलत स्पॉटलाइट डाली गई है सीक्रेट सोसाइटी मतलब कि कनेक्शन के थ्रू। मुझे एक मैसेज भी मिला था कि कोई कपल है जिसने किसी पर्सन को काफ़ी साल स्टडी किया, फिर उसको कैप्चर किया और उसको जानबूझ के बेट के लिए सीक्रेट सोसाइटी, यानी कि नेक्रोमेंसिस जो लोग हैं, मेसन्स कुछ अच्छे होते हैं, कुछ नेक्रोमेंसिस से कनेक्टेड होते हैं। नेक्रोमेंसिस का कोई ग्रुप ऑफ पीपल है, उनके उसको बेट दे दिया ताकि वो पर्सन अपनी लाइफ में मनी, पैसा और फेम ले सके। कोई आर्टिस्ट भी हो सकता है जिसने किया किसी एलियंस के खिलाफ, किसी हो दूसरा पर्सन भी आर्टिस्ट हो सकता है, ताकि वो डेस्टिनी स्वैप हो और उसके गिफ्ट्स उसके पास आ जाए। और कुछ जो गिफ्ट्स हैं वो लोग नेक्रोमेंसिस जो है वो उसे यूटिलाइज करें। आई गॉट दी मैसेजेस एज वेल। कंट्रोल्स पीपल लाइफ, ये जो भी लोग हैं ये ह्यूमन सेक्रीफाइस करते हैं, कंट्रोल्स करते हैं पीपल्स का। होपलेस, कंपैशन इन लोगों का रिवर्स है होपलेस। ये लोग होपलेस इस वजह से कि ये लोग कौन है ये एक्सपोज हो रहे हैं, और दीज पीपल आर वेरी ट्रिगर्ड, वेरी वेरी ट्रिगर्ड। पब्लिक रिकग्निशन
एंड वेल्दी जनरेशनल नहीं, जेनरस पीपल। ये वेल्दी जेनरस पीपल नहीं है एक्चुअली, ये लोग करप्टेड वेल्दी पीपल हो सकता है। और पब्लिक रिकग्निशन यहाँ पे किसी को मिल रही है जो कि इनके सच को जानता है, या फिर जो इनको बिट बाय बिट एक्सपोज कर रहा है, whoever is that। वैसे मुझे एक और मैसेज मिला, लेकिन मैंने शायद पहले आप लोगों को बताया कि नहीं, डीएनए स्वैपिंग के लिए सबसे पहले ब्लड मैजिक लोग करते हैं, और ब्लड मैजिक के लिए वो आपको हेयर्स को यूटिलाइज करते हैं। अगर किसी का हेयर फॉल अचानक से होना शुरू हो गया और हेयर्स बहुत अच्छे हैं, राइट, यहाँ पे डेस्टिनी स्वैप हो रही है आपकी थ्रू हेयर्स। ओके, हेयर आपके डीएनए का पार्ट होता है, तो आपके डीएनए के साथ टेस्टेड किए जाते हैं स्पिरिचुअल वे में। आई नेवर डिड इट, मुझे इसके बारे में सिर्फ डाउनलोड्स मिले कि आई सॉ समबडी ब्लड सैंपल थ्रू, जो भी उसके वो है, उसके कुछ डॉक्टर्स नर्सेस मिले हुए थे जो उसके थ्रू उन्होंने का ब्लड सैंपल दिया। कोई फैमिली मेम्बर्स ने हेयर्स दिए, दे गेट सम मैजिक ऑन इट, हो जाए। और काफ़ी साल तक ट्रैक किया, काफ़ी 6 से 7 साल तक इस पर्सन को एक बॉक्सिंग में डाल के रखा। बाइसेक्सुअल लोग जिन्होंने झूठ बोला है, इसमें बाइसेक्सुअल कोई लोग हैं जिन्होंने पिटिशन दिया गलत वे में, लॉ में झूठ बोला, वो एक्सपोज हो रही है। यहाँ पे ब्राइड किया गया है। इसी के अपने फैमिली मेम्बर, होम गर्ल, होम बॉय, जिसके साथ होम शेयर किया था इस पर्सन ने, उसी ने ब्राइड किया है सिचुएशनशिप, उसी को बल्कि ब्राइड किया गया। किसी को पैसे दिए गए थे उसके साथ रह के उसको तकलीफ दे, हर्ट करे, और जो भी वो मैजिक करे उस मैजिक को सक्सेसफुली कर सके, क्योंकि बिहाइंड दिस इन दिस पर्सन ऑलरेडी गिव ऑफर द अदर पर्सन हु शेयरिंग विथ हर और हिम home as a bait to secret society and necromancies people. Energy vampires, chasing rivers, sacrifice, and X is the one sending negative energies to you. यहाँ पे कोई X इन्वॉल्व है इन सब सिचुएशनशिप में। लकी चार्म रिवर्स, जो भी X है इसकी लाइफ में लक नहीं साथे, वो उसकी लाइफ में शायद कोई लकी चार्म था जिसको उसने बेट के तौर पे बेच दिया। कंट्रोलिंग ड्रीम स्टेट एंड स्टॉकिंग, यहाँ पे प्रोजेक्शंस ऑफ एनर्जी के साथ ट्रैवल, एस्ट्रल ट्रैवल किया गया थ्रू। या फुल मून में, लास्ट फुल मून कोई किसी के ड्रीम स्टेट में घुस के कुछ क्रिएट करने की कोशिश की है। टाइम टू मूव ऑन, दिस पीपल स्टक, somebody stuck who try to manipulate the energy by using astral projection in somebody dream state। यहाँ पे अलाइनमेंट मिल रही है क्योंकि उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। नेक्स्ट फुल मून में वो पर्सन या तो जेल में जाने वाला है ऑन 3D में, ये मुझे स्पिरिचुअल की नहीं, मुझे 3D के नज़र आ रहा है, या फिर वो मेंटल हॉस्पिटल में, बिकॉज दिस पर्सन इज नॉट मेंटली ओके। और ये भी एक्सपोज हो रहेगा कि हाउ दिस पर्सन गेट लॉट्स ऑफ द मनी बाय सोल्ड आउट समबडी विदाउट देयर फ्री विल। एथियस, ये कोई एथियस है जो एक्सपोज होने वाला है, फीमेल भी हो सकती है, मेल भी। ये पर्सन राइट नाउ वेरी एंग्री। ओके, इसने किसी को ट्रैप करने की कोशिश की लव में, क्योंकि उसको लग रहा था दूसरा पर्सन बहुत चाइल्डिश माइंडेड है या बहुत ज़्यादा मासूम है, तो मैं इसको आराम से लव के अंदर डाल दूँगा। लव ट्राइंगल में कह रही हूँ, तो माइट बी लव ट्राइंगल। यहाँ पे विकेट विच भी शामिल है सिचुएशनशिप में। स्ट्राइप माई किड्स टू अदर्स टू हियर मी आउट। सो स्ट्रिपर, यहाँ पे कोई विकेट विच है जो कि स्ट्रिपर हो सकती है, जो कि एक्सपोज हो रही है। यहाँ पे रिमोट व्यू किया गया है ऑन 3D, साइबर क्राइम्स किए गए।
यहाँ पे कोई ट्विंस है जिन्होंने ट्विन फ्लेम या ट्विंस वैसे हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस हो सकती है, या एनर्जी ट्विंस भी होता है, मतलब आप एनर्जी स्वैपिंग करते हैं तो वो भी उनका आप क्रिएट करते हो स्पिरिचुअली एक एल्यूजन के डिवाइन को या फिर हमारे एंसेस्टर को एक धोखा दिया जाए एक टाइम तक कि ट्विन जो एनर्जी आ रही है दैट इज़ देयर ओन एनर्जी, लाइक यू नो, और जो पर्सन जो है ना वो रियल पर्सन है, वो फेक है, ताकि सारी ब्लेसिंग उसको मिले। तो एक कुछ हद तक होता है एज अ टेस्ट होता है दूसरे पर्सन के लिए जिसके ऊपर ये किया जा रहा होता है, ताकि डिवाइन और इनके एंसेस्टर को सब पता होता है, एंसेस्टर्स को सब पता होता है, लेकिन वो खामोश होते हैं, वो देख रहे होते हैं एग्जैक्टली दूसरा पर्सन जिसके ऊपर ये टेस्ट डाला गया है, ताकि वो जनरेशन कर्सेस को और कुछ टेस्ट हैं, टेस्टिमोनियल्स हैं, उनको वो हटा अपने जो है वो विन कर सके, और फिर वो एक्शन लेते हैं उस पर्सन के खिलाफ जिसने डेस्टिनी स्वैप या एनर्जी स्वैप एज अ ट्विन के तौर पे की होती है। तो ये ऑफर रिवर्स आ रही है इनकी, ये देखो यस है, ये किया था लेकिन ऑफर रिवर्स है, ये ऑफरिंग एक्सेप्ट नहीं हुई थी, लेकिन उसको लगा कुछ टाइम तक, यानी कि 2 से 7 साल तक इन लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया कि यार इनकी डेस्टिनी स्वैप हो गई है और दे आर गेटिंग एवरीथिंग, यू नो, एक इल्यूजन क्रिएट किया डिवाइन ने इनके लिए ताकि ये लोग खुश हो सके। ये लोग नीडी लोग थे, ये कल्ट कवन है जो कि ये नीडी था, यहाँ इनका सच आ रहा है, कल्ट लोगों का सब सच आ रहा है, इन्होंने किसी को मारने की भी कोशिश की है, होमोसाइड रिवर्स आ रहा है। आई एम जेलस बाय योर secret, okay, I'm jealous by Loki and secret competition to your partners। यहाँ पे कोई पर्सन destined है to have some high level of relationship and contract spiritually, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने जानबूझ के किसी को ख़त्म करने की कोशिश की या डेस्टिनी स्वैप करने की कोशिश की एनर्जेटिकली, ताकि उसकी रियल एनर्जी सामने ना आ सके और उसको जो रियल पार्टनर जिसके डेस्टिन्ड है उसको मिलने के लिए वो मिल ना सके। दैट इज़ ऑल द इल्यूजन, दैट इज़ ऑल आर नाउ एक्सपोज ना। 3 दिन में होने वाला ये DNA जो भी किया गया था इसके ऊपर टेस्ट और जो भी इन्होंने किया था, ये अगर कोर्ट में दिखाया गया था तो गलत टेस्ट दिखाया गया था, दोबारा से टेस्ट 3 दिन में कोर्ट दोबारा मांगेगा और सच बाहर आ जाएगा कि रियल पर्सन कौन है और जिसके साथ डेस्टिनी स्वैप किया गया। स्पिरिचुअली हो चुका है, 3D पे होना। यहाँ पे ऑप्रेस नहीं कर सकते लोग मजीद इस सिचुएशनशिप को। यहाँ पे डेवलप ऑप्रेस होगा। पॉवर्टी से पर्सन नेकर है जिसको उन्होंने ऑप्रेस करने की कोशिश की इतने साल तक। यहाँ पे टॉर्चर जो भी अब्यूज़ किए गए हैं थ्रू टेक्नोलॉजी सब एक्सपोज हो रहे हैं थ्रू लॉ। ऑन 3D की बात कर रही हूँ वैसे के। यहाँ पे जितने भी परफॉर्मर्स थे, एक्टर, एक्टिंग, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, लवर्स, जो कि इसकी लाइफ में जानबूझ के प्लॉटेड किए गए हैं, प्री डेस्टिन्ड क्रिएशन एक की गई है। ये यहाँ पे प्री डेस्टिन्ड क्रिएट कर रहे थे, डिवाइन ऊपर कर रहे थे। डिवाइन ने कहा था ठीक है करने दो उनको जो करते हैं, एंड वो होगा जो हो जाएगा, क्योंकि उसने वो प्लानिंग किया जहाँ पे तुम लोगों ने सोचना बंद कर दिया। दैट इज द स्टोरी एंड दैट इज द ट्रूथ। यहाँ पे चीज़ों के अंदर चेंज आएगा, उसकी लाइफ में चेंज आएगा, उसकी सिचुएशनशिप, उसकी डेस्टिनी में चेंज आएगा जो इन्होंने स्वैप करी है। यहाँ पे सेक्सुअल असॉल्शन जो हुआ है वो भी सब सामने आएगा, सब चीज़ें एक्सपोज होंगी, एक एक चीज़, कुछ नहीं रुकने वाला। यहाँ किस तरह से खेला गया है इस आर्टिस्ट के साथ, इस आर्टिस्ट ने भी खेला है। यहाँ पे 2 आर्टिस्ट हैं, एक फेक आर्टिस्ट है और एक रियल आर्टिस्ट है। ठीक है, यहाँ पे कोई पेंटर है जिसका रियल मैजिक छीना गया था पास्ट में, जो वापस आ रहा है। या इल्यूजन्स टाइप की एक एनर्जी है यहाँ पे, एक जो फेक आर्टिस्ट है और रियल पर्सन है, उसका रियल मैजिक है, राइट।
ये बहुत ज़िद्दी लोग थे, बहुत रेबल थे, बहुत इगोइस्टिक था। इनको लग रहा था ये जीतेंगे। इन्होंने जो प्री डेस्टिन्ड प्लानिंग प्लॉटिंग की है, और डिवाइन को तो पता ही नहीं, उसके एंसेस्टर्स को पता ही नहीं है, ये आराम से निकल जाएंगे। ये पकड़े गए हैं 6 to 7 मंथ्स पहले ये लोग स्पिरिचुअली पकड़े गए। अभी 3D में हो रहा है। ये पूरा ग्रुप एक्सपोज हो रहा है। जो भी नेक्रोमेंसी जो भी कहता है, जो भी इन्होंने बना के रखा हुआ था, सब एक्सपोज हो रहा है। दे आर नॉट, इन्होंने जितने भी लॉस दिए हैं उस पर्सन को, दे हैव टू पे बैक हार्शली। सीक्रेट सोसाइटी एक्सपोज हो रही है। मेरा दूसरा कार्ड है सीक्रेट सोसाइटी का। ट्रुथ सीकर जो है वो अपनी जेल से बाहर आ रहे हैं, जो इन्होंने बॉक्सिंग किया था। जो सच है वो बाहर आता है, वो कभी रहता नहीं है। उसको अगर आप सोचते हो कि सच बाहर नहीं आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसको वाकई में जो भी इस सच से बाहर आया है और सच के साथ बाहर आया है, अपनी इनोसेंस के साथ उस पर्सन ने जीता है, जो कुछ भी जीता है, उसकी वाकई में रियल डिवोशन है डिवाइन के साथ। दिस पर्सन नॉट फेक, दिस पर्सन इज नॉट connected to any devil or any such thing, no. हॉस्टाइल एनर्जी में क्रिमिनल्स जो है, क्योंकि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं जहां उन्होंने स्टक करने की कोशिश की थी, दे आर नाउ स्टक। एक तरफ हाई प्रीस्ट है, एक तरफ विच है। सी दैट यहाँ पे एक डार्क कवर्न्स लीडर है कोई, हाई प्रीस्टेस रिवर्स की एनर्जी में, द रियल हाई प्रीस्टेस है, जिसको इसने काफी साल तक बॉक्सिंग करा। जरूरी नहीं हो ये फीमेल हो, मेल भी हो सकता है। I'm just getting energies. ताकि ऐसा रिलेशनशिप जो बनना है इसकी लाइफ में, डेस्टिन्ड है ये लोग, कुछ तो डेस्टिन्ड है यहाँ पे होना, जो प्रोफेसी है, जिसको ना पूरा होने दिया जाए, जो पूरी हो रही है ऑन 3D। स्पिरिचुअल बात नहीं कर रही हूँ, 3D बात कर रही हूँ। और इन्होंने बहुत हद तक चीज़ों को कंट्रोल किया है, बहुत सालों तक, बहुत चीज़ों को। दे कैन नॉट डू मोर, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, कुछ भी कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि सच सामने आ रहा है। जहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट किया हुआ था, सब क्रिएशंस डिवाइन की तरफ से हेल्प आ रही है इस लवर के लिए, 10 ऑफ पेंटिकल के लिए, क्योंकि डेस्टिन्ड है। ये कॉन्ट्रैक्ट लव का भी हो सकता है, बिजनेस का भी है। कुछ ना कुछ इस दुनिया में होना है जो होके रहेगा, जो कोई नहीं रोक सकता। कुछ प्रोफेसी है, सम काइंड ऑफ प्रोफेसी। उस प्रोफेसी को रोकने के लिए लोगों ने 10 ईयर साइकिल चला रखा था, जो कि भी कटा है। और 2025 का शुरू और 2024 का एंड बहुत भारी पड़ने वाला है उन लोगों पर। ये पेज की जो एनर्जीज हैं, उन्होंने पूरी लाइफ यानी कि 10 ईयर साइकिल में किसी को इतनी बुरी तरह से स्टक करके रखा था कि वो खड़ा भी ना हो सके। वहाँ पे बिगिनिंग्स मिल रही है, न्यू इंस्पिरेशंस, डिवाइन उसकी हेल्प करने से रास्ता दे रहे हैं। बेबी स्टेप्स है ये, लेकिन ये बेबी स्टेप आगे उस प्री डेस्टिन्ड या उस प्रोफेसी को पूरा करना है, जो कि रोकने की कोशिश हर कोई कर रहा है इस दुनिया में। ये सीक्रेट था इस ग्रुप का। ये ग्रुप जानता था
कि कुछ है डेस्टिनी, और इन्होंने जानबूझ के इतने साल तक बर्बाद किया। यहाँ पे गिव अप कर दिया गया, इन लोगों को पुश किया गया कि गिव अप करें, दे कैन नॉट डू मोर लर्न। ये जितना भी लड़ेंगे ये इनका नुकसान होगा। इनकी मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या बोलूँ, इनको वॉक अवे ना किया लोगों की तो इनकी लाइफ में कुछ डेथ्स हो रही हैं, कुछ मेंटल हॉस्पिटल में जा रहे हैं, कुछ पॉवर्टी में जा रहे हैं। वेरी वेरी नेचुरल डिजास्टर, बिकॉज इन्होंने डिवाइन की प्रोफेसी के साथ खेलने की कोशिश की। एक प्रोफेसी है, आपको पता है, किसी के ऑकेशिक रॉकेट में आप जा रहे हो और उसके ऊपर आप रीडिंग कर रहे हो और आपको लगता है कि आपको सच पता चल रहा है, माइट भी कुछ टाइम तक आपको डिवाइन ने खेलने के लिए मौका दे दिया है, मीन्स डजंट मीन कि आप कुछ भी कर सकते हो। एक सेकेंड, कार्ड भी लाइक ओके, मुझे लगा हाँ, जिसके साथ उन्होंने खेलने की कोशिश की 9 ऑफ पेंटिकल अपराइट इस पर्सन का। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल एक पर्सन का और एक और पर्सन यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल जो कि एस ऑफ पेंटिकल बनेगा, एनर्जेटिकली एंड फिजिकली ऑन 3D। ये प्रोफेसी है, इसको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। एक पेंटिकल के इंतजार है, और वो एक पेंटिकल अवेकन है, उसको भी वेकअप कॉल मिल चुकी है, और मुझे सब चिल्स हो रही है, कोल्ड चिल्स हाईली, क्योंकि उस पर्सन का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ। उसको पता चला कि कौन स्नीकी है उसकी लाइफ में। यहाँ पे वो लोग हैं, वो लोग मिलकर काम करेंगे यहाँ पे, लव रिलेशनशिप या बिजनेस, जिनका रिलीजियस डिफरेंट है, जिनका कास्ट डिफरेंट है, जिनका लिविंग स्टाइल डिफरेंट है, जिनकी अपब्रिंगिंग डिफरेंट है, क्योंकि टोटली अपोजिट है दोनों, 100% अपोजिट। इवन देयर लैंग्वेज इज डिफरेंट, बट दे आर गोइंग टू मीट टू क्रिएट समथिंग। जो बोला सच है, देख लो। आई रिसीविंग द मैसेजेस एक्चुअली, मैं से आके यहाँ पे नहीं बोल रही होती। ये ब्लॉकेजेस जो भी किया गया था यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि वो पर्सन इंट्रोस्पेक्शंस में है, उन सब चीज़ों को जो पास्ट में जो कुछ उसकी लाइफ में हुआ है, जितने भी इसकी लाइफ में डिजास्टर्स हुए हैं, ये दोनों लोग अवेकन्स हैं ना। ये अब रेस्ट कर रहा है क्योंकि इसको फर्क नहीं पड़ता। ये वो पर्सन नहीं है एम्परर रिवर्स जो कि नेगेटिव में है, ये वो पर्सन है जो इसके साथ लास्ट पास्ट में जो कुछ भी इन्होंने किया, जो भी इसकी लाइफ में इन्होंने क्रिएशंस और जो भी ये सब इनजस्टिस किया है, ये लव्स ऑफ इनजस्टिस, दिस पर्सन इज गिव अप नाउ ऑन ईच एंड एवरी फैमिली मेंबर, ईच एंड एवरी लवर्स, ईच एंड एवरी person that connected to his past childhood friend circle, because this person knows what kind of prophecy he has with on this earth. वो illusions जो थे ना, एक सेकंड की कम, ये illusion से निकल के इसको डिवाइन से ऑफर मिली है, जहाँ पे जगल करता रहा है, रियल को जगल किया इसने, यहाँ पे इसको जस्टिस मिल रहा है, क्योंकि वो लोग हार्श जजमेंट किए, इस पे हार्श जजमेंट कॉल की, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे छोड़ सकता है वो, क्योंकि इसकी डेस्टिनी है और उसको कोई ले भी नहीं सकता। सारे मैजिक सब बैकफायर्ड हुए हैं इस पर, और जो सेपरेशन जो ये वो लोग नहीं हैं जो कि पहले मिल चुके हैं, ये वो लोग हैं जो कभी नहीं मिले लाइफ में आज तक, कभी बात नहीं हुई, कभी मिले नहीं, कभी देखा नहीं है, लेकिन इनके बारे में कुछ लोगों को पता था, प्रोफेसी थी, और उसके ऊपर बहुत बड़ा टावर हिट करने की कोशिश की गई है। 10 ईयर्स मिनिमम है, मैक्सिमम 17 to 16 ईयर्स है, 16 से 17 साल मैक्सिमम और मिनिमम 10 ईयर्स तक, लेकिन ये टावर हिट नहीं हो पाया, और इस चीज़ की कम्युनिकेशंस, सच्चाई, सब कुछ बाहर आ रही है।
और जिन्होंने भी ब्राइव किया है पास में, इसके होम गर्ल, होम बॉयज़, सब लोग जो है ना, उनकी स्ट्रेंथ लो हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने बहुत साल तक इस सिचुएशन को छुपाने की कोशिश की गई, इस प्रोफेसी को बचाने की कोशिश की। 999 बोला था ना। नाउ दीज ऑल पीपल, जितने भी लोग हैं इसकी फैमिली में, इसके फ्रेंड सर्कल, सब लोग हार्ट ब्रोक हैं, क्योंकि उन्होंने पता है कि उन्होंने अब्यूज़ किया था इस पावर को, और वो किसी की बात पर ले ही नहीं रहा, क्योंकि उसे समझ में आ गया कि वो लोग हैं जिसको स्टक कर रहे थे। इसकी रियल फाउंडेशन से इसको मेंटली क्लैरिटी मिल चुकी है, मेंटल क्लैरिटी। एग्जॉशन में डाला था इसको, जहाँ पे इसको सच मिल रहा है, और बैक स्टेप जितने भी थे वो ख़त्म हो रहे हैं, और दिस पर्सन इज नाउ लीडिंग हिज डेस्टिनी। जहाँ पे इसने लेफ्ट इन कोल्ड कर रखा था, चीज़ों को छोड़ रखा था, इग्नोर कर रखा था, डिफरेंट इगोइस्टिक चीज़ में, ईगो, इसकी लाइफ में कोई बेबी मदर है इसकी, या उसकी मदर है जो कि बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, जो कहती है कुछ भी हो जाए ये सच बाहर ना आए, ये सच बाहर आ रहा है। जो विच थी इसकी लाइफ में, वो भी इसकी मदर ने जो हाइड किया हुआ था, गोइंग टू एक्सपोज्ड, और दिस पर्सन इज नाउ कम आउट फ्रॉम द इल्यूजन। वन पेंटिकल, दिस पर्सन इज कम विद द वन पेंटिकल, बिकॉज दिस पर्सन इज डू नॉट केयर इसके पास मनी है, इसके पास एनर्जी है, इसके पास कुछ है कि नहीं है, बट दिस पर्सन नो ही कैन मेक इट। सो ऑल द ब्लॉकेजेस जो भी क्रिएट की गई हैं ये थर्ड पार्टी, ग्रुप, फैमिली मेम्बर्स, लवर्स के थ्रू, ताकि ये मनी की वजह से इसको स्टक किया जाए। दिस पर्सन इज छोड़ दिया उसे फर्क नहीं पड़ता। नाउ ही इज गोइंग टू गेट द विक्ट्री, बिकॉज जो उसकी डेस्टिनी है, प्रोफेसी, इसको कंप्लीट करना है। डेविल ने बहुत कोशिश की है हाई प्रीस्टेस को भी बांधने की, मनी के लिए। मनी इसकी लाइफ में कम किया हाई प्रीस्टेस की, इस डेविल लोगों ने, इस ग्रुप ने, इस जो भी ऑर्गेनाइजेशन, एवरीवन इंक्लूडिंग इन हर लाइफ, इवन दो दे कैन नॉट डू मोर। यहाँ पे इनको स्टॉप होना पड़ा। अब्यूज़ जितने भी स्टॉप किए हैं यहाँ पे, सारे बर्डन रिलीज हुए हैं, और शी डोंट केयर अबाउट दैम, शी गिव अप ऑन ईच एंड एवरीवन। That is the energy. This Protestant, he is having 9 of Pentacle. This person having 1 of Pentacle. These both make a Ace of Pentacle when they are made something on 3D by using their gifts, their powers, their intellectual powers, their soul power, even though, because these both are healer, these both had fulfilled the destiny, their prophecy. Trust me. Queen of Swords reverse और King of Swords reverse, दोनों इसलिए रिवर्स में हैं बिकॉज वो आप किसी को अब्यूज़ करने की इजाज़त नहीं देंगे अपने ऊपर। दे नो how to embrace their darkness and how to cut each and everyone who is not deserving, that trying to block them to fulfill their prophecy, their destiny, their love, their magic. Yeah, I heard magic, some kind of magic these both have that should be blend to create something. ये सच है, जिसकी वजह से सब लोग एग्जॉस्ट हैं इस वक्त, क्योंकि उनको पता है कि ये मैजिक प्लांट हो गया, ये सीक्रेट बाहर आ गया, मुश्किल हो जाएगी। कोई भी कैद नहीं कर पाएगा इनको, कोई भी कैद नहीं कर पाएगा। मुझे नहीं पता क्या, आई डोंट नो। Yeah, but everyone is right now very, very jealous. Everyone right now very, very,
running out their time, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स किनके हैं? जो मिलने वाले हैं उनके हैं, जो डेस्टिन्ड हैं, जिनकी प्रोफेसी है. दे हैव सम मैजिक बिकॉज शी नो हाउ टू. जो हाई प्रीस्टेस है, शी इज लीडिंग, शी इज वेटिंग डिवाइन इंटरवेंशन, waiting for one pentacle. Magic backfired. His king come now. With one pentacle. उसका one pentacle सबको एक्सपोज करने वाला. She is waiting for this. (2018) 8 to 7 years ये लोग बाहर निकल रहे हैं. ये दोनों बाहर निकल रहे हैं. ये मैसेज मिल चुका है डिवाइन से ऑन 3D. इन दोनों को मिला है. इस फेम मेल दोनों को बताया गया ये मैसेज. दे आर नाउ फ्री टू क्रिएट एंड बिकम the reality of their prophecy, because these four are stars. सारी फेक मैरिजेस exposed that come in their life, plotted in their life as a thief people, both sided, because they are expecting to change their prophecy but they cannot. That courtship destined to, that not even courtship, that is the magic, blending magic, business, some kind of stuff, and also love. यहाँ पे 3 चीज़ें पूरी हो रही है. लव, बिजनेस, स्पिरिचुअल. 3 pathway open for both now. जो नॉट हाई ऑनर नहीं है, वो डिस्पेयर में इस वक्त अनएक्सपेक्टेड इनकम के लिए या इस ब्लेंडिंग ऑफ मैजिक के लिए, सम काइंड ऑफ मैजिक हियर इज गोइंग टू बिकम. यहाँ पे एंसेस्टर्स हेल्प कर रहे हैं, जो कि इन लोगों को दूसरों को कंसर्न्स मिल रहे हैं कि देयर एंसेस्टर्स अवेकन अबाउट. और ये थॉट में, क्योंकि इनको पता है ये लोग हाई ऑनर नहीं है, ये झूठ था इतने सालों तक जो बोला गया है. और जो गलत लाइट शो की गई है इन लोगों पे, इनके ऑक्यूपेशन पे, वो भी साबित हो जाएगा कि झूठ है. जो भी कम्युनिटी ने झूठ बोला, कुछ करप्टेड जज भी इन्वॉल्व हैं यहाँ पे, सब एक्सपोज होंगे. और ये लोग बैड हेल्थ में इस वक्त, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने किसी प्रोफेसी की तोड़ा है, खोलने की कोशिश की है. ये पॉवर्टी में, बिकॉज ऑफ दिस फाउंडेशन दैट इज़ फॉर बिजनेस, दैट्स समथिंग दैट्स गोइंग टू मेक दैट्स बिकम अ रियलिटी ऑफ प्रोफेसी, दैट इज थिंक, जिसकी इन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग 2020 तक स्पिरिचुअली किया था. 20 नज़र आ रहा है. ये पर्सन अवेकन अबाउट हु ही इज.
यहाँ पे जिसकी लाइफ में एक इसकी मदर फिगर है या फिर इसकी बेबी मदर है, हुएवर शी इज़, 2 फीमेल्स हैं जिसमें एक विच और एक समथिंग इसकी मदर है, मदर बेबी मदर सम काइंड ऑफ। उनको पता है कि जर्नी में इसके साथ नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट पार्ट ऑफ इट। यहाँ पे ऑफिशियली सडन वेल्थ के लिए खेला गया एक्चुअली। यहाँ पे प्रिविलेज लेडी को भी पता है कि कौन सही है, यहाँ पे जिसको बेट के लिए बांधा गया है वो कौन है, मनी के लिए शायद इस ऑफिशियल इसको बांधा गया था, हो सकता है इस प्रिविलेज लेडी को, क्योंकि मुझे ये भी मिला था कि जानबूझ के फीमेल की लाइफ में मनी को बॉन्डेज बनाया गया, उसको पॉवर्टी में रखाने के लिए, ताकि वो इस प्रोफेसी के लिए अवेकन ना हो सके। इट्स गोइंग टू एक्सपोज ना ऑफिशियली। Since child, she is destined to create something on this earth. Or he also, both are. और उसकी जो बेबी मदर है, जो भी फिगर्स हैं इनकी लाइफ में, they do not have these kind of gifts and magic or some kind of stuff. They want it. ये कंसर्न्स है इनके लिए, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस आ रहा है कि यहाँ पे फैमिली रिवर्स है, कोर्ट में साबित हो जाएगा, कोर्ट नीचे गिर गया, वाह, कोर्ट में एक्सपोज होने वाला। अच्छा, मैं एक इनकी वो ले लेती हूँ, बस को बंद करें, 46 हो गए, काफ़ी टाइम हो गया। 46 की है। यहाँ पे सिचुएशनशिप को जानबूझ के बुली किया गया, इन दोनों की लाइफ में बुली बहुत हुआ है, ताकि सच से बाहर ना आए, और मनी को लेके इन दोनों को बांधने की कोशिश की गई है। आई मीन मनी और मटीरियलिस्टिक माइंडसेट इज़ द की फॉर द अदर पीपल टू बाइंड देम विद देयर सेल्फ, यानी कि वो अवेकन ना हो अपनी प्रोफेसी से, अपनी रियलिटी से, इस 3D के इल्यूजन से ना निकले। उसके लिए सबसे बड़ा टूल जो इन्होंने यूज़ किया है, मनी। एक्सपोज्ड एविडेंस, क्वीन ऑफ कप, अपराइट, हाई प्रीस्टेस रिवर्स है यहाँ पे कोई, जिसने यहाँ पे कोई विश थी, जिसने किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स को पता चल चुका उसके बारे में। He is do not care about this person anymore, because उसको पता चल चुका है क्वीन ऑफ कप अपराइट कौन। हार्ट विद की, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, जो पास्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चुनेट उसकी तरफ जा रहा है, यहाँ पे स्टेबिलिटी है, जहाँ पे लव है, जहाँ पे ग्रोथ है। ओके, दैट इज द स्टोरी। whoever these people, who is the prophecy, some kind of prophecy going to become truth on 3D, not 5D, it's 3D, because इसको रोकने की काफ़ी साल कोशिश की गई है, स्पेसिफिकली क्रिसमस, ड्यूरिंग क्रिसमस, अराउंड क्रिसमस something happened, 2021, 2022, 2023. Now 2024 is the time for explosion, जहाँ पे स्टॉप लग गया है। These people are running out, बल्कि ये स्टॉप ही हो गया, रनिंग आउट नहीं हो रहा, अब ये स्टॉप हो गया, क्योंकि ये टाइम से पहले जो कर सकते थे कर सकते थे, अब ये कोई मैजिक भी करेंगे, इट्स नॉट वर्किंग दीज बोथ, बिकॉज ये न्यू साइकिल आ गया है। 2025 शायद पता नहीं था किसी को, मुझे शायद इसलिए नहीं बोला गया था कि मैं आऊँ कल। 2025 December is the day when this chapter is closed by spiritually. Now 3D, it's going out the result. That divine wanted to have it. That divine made the prophecy to become reality.
सो 25 दिसंबर से पहले इन्होंने जो भी मैजिक करना था, जो भी इन्होंने 3D में इल्यूजन्स क्रिएट करने थे, लॉ को इन्वॉल्व करना था, झूठ बोलना था, सब कुछ चला है, नॉट एनी मोर। इसके बाद ये कुछ नहीं चलेगा, इनकी हर चीज़ बैकफायर्ड होगी, हर चीज़ एक्सपोज होगी। इवन ये इन दोनों के ऊपर कुछ नहीं कर पाएंगे, दोनों स्टार्स एनर्जी हैं, ये कैन नॉट डू मोर एनीथिंग। इवन एक चीज़ होती है ना, एक पिन भी नहीं कर पाएंगे उसको, बिकॉज एक न्यू एनर्जीज दैट इज दे हैव इट, दैट देयर बर्थ राइट टू हैव इट, टू become the reality of the prophecy. Now they are getting, both are getting now. और कोई फर्क नहीं पड़ता, एक पेंटिकल, बस एक पेंटिकल चाहिए 9 ऑफ पेंटिकल को। थैंक यू सो मच। और ये 1 पेंटिकल मिलने वाला है, क्योंकि इसकी इंडिकेशन मिल चुकी है कि 1 पेंटिकल के साथ कोई पर्सन किसी 9 ऑफ पेंटिकल पर सा है। थैंक यू सो मच, बाय।